गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 इंग्लिश लिटरेचर। टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। एक्सटेंड एंड वर्ड मीनिंग्स। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग एग्रेसिव थॉट्स। इसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं सोविंग द रिवोल्टिंग थॉट्स। इस तरह से लिख सकते हैं एन एक्सपेंस ऑफ योर वाइट सर्निटी डिग्निटी एंड सिंसियरिटी turning point, changing manner, accepted her secularism with resignation, यानी सेकुलरिज्म। इस तरह से वर्ड मीनिंग दी गई है। और वर्ड मीनिंग आपकी अगर रिलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी मीन्स अ पिक्चर ऑफ ए लेडी। खुशवंत सिंह इज द एमिनेंट राइटर ऑफ दिस lesson. Turning point, the sagging skins of the depleted drum। इस तरह से accepted her secularism with resignation दिया गया है। इस तरह से वर्ड दिए गए हैं। आइए हम लेसन रीड करते हैं। खुशवंत सिंह says that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो प्रत्येक व्यक्ति की ग्रैंडमदर की तरह बूढ़ी थी, ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years so that I had known her। शी हैड बीन ओल्ड, वह बूढ़ी हो गई थी, एंड wrinkled, और उनकी सिकुड़न आ गई थी। यानी रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़न होना, शरीर में झुर्रियाँ पड़ना, उसी के लिए रिंकल्ड शब्द आया है। फॉर द 20 ईयर्स, 20 सालों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। दैट आई हैड नोन हर, जिसे मैं उनके लिए जानता था, देखता था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोगों ने कहा या लोग कहते थे कि वे कभी युवा और बहुत ही सुंदर थी। देखिए दो शब्द आते हैं बच्चों, आपने सुना होगा, ब्यूटीफुल और प्रेटी। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है और प्रेटी मीन्स क्या होता है, ये दोनों में अंतर है बच्चों। एट वन टाइम लुकिंग, यानी एक बार देखने में जो व्यक्ति दिखे वो ब्यूटीफुल होता है, और ऑल द टाइम वो प्रेटी होता है। दोनों में अंतर है। तो ऑल द टाइम यानी हर समय वो सुंदर दिखती थी, इसलिए यहाँ पर प्रेटी वर्ड आया, ब्यूटीफुल नहीं आया है। समझ गए? तो पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोगों ने कहा है, लोग कहते थे कि वह कभी युवा और सुंदर थी, यानी सदैव सुंदर दिखने वाली थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उनके भी अपने पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन उस पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटर पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरी दादी की जो तस्वीर थी वो ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी। यानी ड्राइंग रूम समझ रहे हैं, बैठक का कमरा, जानते होंगे ड्राइंग रूम कहते हैं। ही वोर अ बिग टर्बन। मेरे जो दादाजी थे, दादाजी की जो तस्वीर थी, जो पोर्ट्रेट थी, वो ड्राइंग रूम में लगी हुई थी। उस तस्वीर में वो कैसे दिखते थे, क्या पहने हुए थे, उसके बारे में यहाँ बताया है। लिखा है पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ही वोर अ बिग टर्बन, वह बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले उपयुक्त कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest। उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी छाती तक, ठीक है, सीने तक फैली हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन्स, वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनकी पत्नी या बच्चे रहे होंगे, इस तरह से नहीं देखते थे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे दिखते थे मानो कि उनके
ढेर सारे क्या हों, नाती पोते, ग्रैंड चिल्ड्रन। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जैसे कि मेरी दादी जो थी युवा थी और रही होंगी और सुंदर रही होंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, उनके जो विचार थे वो थोड़ा एग्रेसिव थे, यानी गर्म मिजाजी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, वह हमें अपने गेम्स के बारे में बताया करती थी जिसे वह अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट शी यूज टू टेल अस। वह उनके जीवन के हिस्से का एक अभिन्न और कृतज्ञतापूर्ण हिस्सा था। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, और हम पैगंबर की कहानियों की तरह वे हमारे साथ ट्रीट करती थी। शी यूज टू टेल अस, वे हमें ऐसा बताया करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वे थोड़े नाटे कद की थी, मोटी थी और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनका जो चेहरा था वो झुर्रियों के कारण उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी चारों तरफ, यानी ठीक है, ईस्ट कॉर्नर टू वन कॉर्नर टू ईस्ट कॉर्नर, यानी एक ओर से दूसरी ओर तक झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था कि वे सदैव ऐसी नहीं रही होंगी जैसे कि अब थी, इतनी बूढ़ी नहीं रही होंगी जितनी कि अब हैं। टेरिबली ओल्ड, वे अत्यंत बूढ़ी थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 सालों से वो हमें उसी उम्र की लगती रही, यानी 20 सालों से हम देखते रहे तो उसी रूप में वो हमें दिखाई देती रही, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वे सुंदर कभी नहीं रह सकती थी, अर्थात वो कभी सुंदर रही होंगी या नहीं रही होंगी, लेकिन उस समय 20 सालों से वो सेम दिखती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। शी hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and her other telling the beads on her rosary। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वे एक हाथ से पूरे घर की साफ सफाई करती थी और दूसरे हाथ को अपने कूल्हे पर अपने शरीर का बैलेंस बनाते हुए रखती थी, और उसी में यहाँ बीट्स ऑफ हर रोजरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है उनके हाथ में एक माला रहती थी, मनका रहता था, उसे वो लिए रहती थी, ठीक है। हर सिल्वर लॉक्स वोर स्केटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके चेहरे पर जो झुर्रियों अर्थात जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और सिकुड़ा हुआ चेहरा था, उसमें हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके होठ हमेशा ना सुनाई देने वाली प्रार्थना से फड़कते रहते थे, अर्थात वो हमेशा माला जपती रहती थी। ओके, यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वे सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द mountains and expanse of pure white serenity breathing peace and contentment। वे जाड़े में पर्वत श्रृंखला पर जमी बर्फ की तरह और कृतज्ञता और निष्ठापूर्ण ढंग से कार्य करते हुए शांति और संतुष्ट भाव में रहती थी। यहाँ पर इस शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया, पार्टिकुलर उनकी दादी माँ के लिए। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे आपस में। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स उनके साथ मुझे छोड़ गए थे।
when they went to live in the city, जब वो शहर रहने के लिए गए थे, and we were constantly together, और हम लगातार एक दूसरे के साथ रहते थे. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वे मुझे सुबह जल्दी जगाया करती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी. She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वह मॉर्निंग प्रेयर करती थी एक गीत गाते हुए, जबकि वह मुझे स्नान कराती थी, मुझे कपड़े पहनाती थी इस आशा से कि मैं I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं इसे सुनता था क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को बहुत ही लाइक करता था, लेकिन मैं इसे सीखने के लिए झंझट में कभी नहीं पड़ता. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. तब वह मुझे लकड़ी की पट्टी देती थी, अर्थात स्लेट देती थी, जिसे वो अच्छी तरह से पहले से साफ कर लेती थी और उसमें पीले चाक से यानी उसे रंग देती थी. टिनी अर्थन इंक पॉट, छोटी सी मिट्टी की जो स्याही की तालाब थी और इंक पॉट थी वो देती थी. एंड रेड पेन, और लाल पेन भी देती थी. टाई देम ऑल इन ए बंडल एंड हैंड इट टू मी, वो इसे बंडल में बांध देती थी और मुझे दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपातीज विद अ लिटिल बटर एंड sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वह लंच के लिए मुझे बासी रोटियां, उसमें थोड़ा सा मक्खन और चीनी डाल करके दे देती थी. और जब वह मुझे ले जाती थी तो ढेर सारी बासी चपातियाँ कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल. मेरी दादी मुझे स्कूल छोड़ने प्रतिदिन जाती थी क्योंकि मेरा स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ था, अर्थात मंदिर के बगल में. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो प्रीस्ट थे वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन द रो ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा, जब बच्चे बरामदा के दूसरी छोर पर बैठते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट गाते हुए, और द प्रेयर इन द कोरस, और एक स्वर में प्रेयर करते हुए बैठे रहते थे. वाइल द चिल्ड्रन माई ग्रैंड मदर सेड इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. तो मेरी दादी भी वहाँ मूर्तियों को देखती रहती थी. स्क्रिप्चर्स यानी मूर्ति कला को देखती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हमारा कॉलेज ओवर हो जाता था, अर्थात पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी, हम दोनों अपना काम समाप्त कर लेते थे, तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ वापस लौटते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस बार भी हमें गांव के कुत्ते मंदिर के डोर में मिल जाते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर. वे घर तक हम लोगों के पीछे पीछे आते थे, गुर्राते हुए, आपस में लड़ते हुए. फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपातियाँ हम उनके खाने के लिए फेंकते थे उसके लिए लड़ते थे, गुर्राते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छी तरह से बस गए, दे सेंड फॉर अस, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट. उन्होंने हमारे लिए संदेश भेजा, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, कि हमारी मित्रता का ठीक है अंत होना था. ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यप हम उसी कमरे में रहते थे. माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी.
अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। मैं मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जाया करता था। आई यूज़ टू देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक नो फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे और हमारे शहर के घर के आंगन में चिड़ियों को दाने खिलाने की भी व्यवस्था नहीं थी, अर्थात वहाँ चिड़ियाँ भी नहीं आती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लॉस लेस ऑफ ईच अदर। जैसे ही समय बीतता गया हम एक दूसरे को कम देखने लगे। फॉर सम टाइम्स सी कंटिन्यू टू वॉक वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक वो निरंतर मुझे जगाती रही और स्कूल के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी। जब वो मैं वापस आया करता था तो मुझसे पूछा करती थी, द टीचर हैड टॉट मी, जो टीचर ने मुझे पढ़ाया होता था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लाइक थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उन्हें इंग्लिश शब्दों में कुछ साइंस और वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और आसपास की चारों की बातें बताते थे। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो अप्रसन्न हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वे मेरे पाठ में या मेरी पढ़ाई में किसी तरह की मदद नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, वे उन बातों पर विश्वास नहीं करती थी जो हमें अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाते थे। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वे दुखी थी कि उसे ईश्वर के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने बताया कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिया गया है, म्यूजिक सीखने के लिए कहा गया है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत दुखी हुई। टू हर म्यूजिक हैड लेफ्ट एसोसिएशन, इट वॉज द monopoly of her lords and beggars and not mean for gentle folk। उनके अनुसार संगीत भिखारियों के लिए और अदर पर्सन के लिए होता है, सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं। She said nothing but her silence meant disapproval। उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन उनकी शांति ने ये प्रमाणित कर दिया। She rarely talked to me after that। वे कभी कभी इसके बाद मुझसे बातें करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया अर्थात मेरे कॉलेज की पढ़ाई शुरू हुई, I was given a room of my own, मुझे अपना खुद का कमरा दिया गया। The common link of friendship was snapped। मेरा जो फ्रेंडशिप लिंक था वो धीरे धीरे कटने लगा। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलरिज्म विद रिजाइनेशन। मेरी दादी माँ ने इसे एक सेकुलरिज्म के रूप में महसूस किया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। शी सेड बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone। वे अपनी स्पाइनिंग व्हील में बैठकर किसी से बातें किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। शी सेट बाई हर व्हील स्पाइनिंग, वे अपनी व्हील स्पाइनिंग में बैठती थी। एंड रिसाइटिंग प्रेयर, और हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ दोपहर के समय वे जब स्पैरोज को यानी गौरैया यानी घरेलू चिड़ियों को दाना खिलाती थी तो उन्हें रिलैक्स महसूस होता था। वाइल सी सैट इन ए वरांदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। जब वह बरामदे में बैठ कर के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग अ वर्टिएबल बर्डलर रूम ऑफ चर्पिंग्स। तो सैकड़ों की संख्या में चिड़िया चहचहाती हुई विभिन्न प्रकार से उदकती रहती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स,
कुछ आती थी और उनके पैरों पर बैठ जाती थी, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ कंधों पर बैठ जाती थी, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, वे मुस्कुराती रहती थी और उनको कभी नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके दिन का आधा भाग सबसे अधिक प्रसन्नता में व्यतीत होता था। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, I was sure my grandmother would be upset, मुझे विश्वास था कि मेरी दादी जरूर ही दुखी हो जाएगी। I would be away for 5 years, मैं 5 साल के लिए उनसे दूर रहूँगा, and at her age only could never tell, और अपनी उम्र में सिर्फ एक बार भी कभी नहीं कह पाऊँगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कह सकें। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल्स, वे बिल्कुल भावुक नहीं हुई थी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वे मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक आर सो एनी इमोशंस, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की और कोई भी इमोशंस नहीं दिखाया, अर्थात कोई भावुकता नहीं प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनके होठ प्रार्थना में फड़क रहे थे और उनका दिमाग भी प्रार्थना में खोया हुआ था, अर्थात प्रेयर में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उनकी उंगलियां भी माला, ठीक है, जो माला होता है, माला खिसकाने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोइस्ट इन प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। व्हेन आई फेल्ट आई चेरिश्ड, जब मैंने महसूस किया, मुझे आनंद महसूस हुआ कि उनका स्पर्श मेरे शारीरिक संपर्क का एक संकेत था। हम दोनों के बीच शारीरिक संपर्क अब नहीं होना है, अर्थात वो मुझे इस तरह से चुम्बन नहीं लेंगी और ना ही मेरे सिर पर हाथ रखेंगी। बट दैट वाज नॉट सो आफ्टर 5 years, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल बाद आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं स्टेशन में उनसे फिर से मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वे वैसी ही दिखी जैसी पहले थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास कुछ भी कहने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया। मैं सिर्फ उनकी प्रार्थना की आवाज़ को ही सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन माई अराइवल, मेरे आने पर, मेरे आगमन पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with furious rebukes। अपनी अत्यधिक प्रसन्नता के क्षणों में उन्होंने गौरैयों को बहुत अधिक देर तक खिलाया। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हिम, शाम के समय उनके दिमाग में परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोसी स्त्रियों को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और एक पुरानी ढोलक मंगाई और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिसएप्टेटेड ड्रम, व घंटों तक, कई घंटों तक उस ढोलक को बजाती रही और गाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वेरियर्स, जैसे घर में आए हुए एक योद्धा का सम्मान कर रही हूँ। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरवेलमिंग, मैं उनकी कृतज्ञता से, अर्थात उनकी उत्तेजना को रोकने का साहस नहीं कर सका।
That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहला अवसर था जब मैंने उनको पहली बार देखा था कि वो प्रार्थना नहीं कर रही थी. The next morning she was taken ill. अगली सुबह वो बीमार पड़ गई. It was a mild fever. उनको बहुत तेज़ ज्वर था. And the doctor told us that it would go. डॉक्टर ने हमें बताया कि it would go, ये बचेंगी नहीं. But my grandmother thought differently. लेकिन मेरी दादी माँ ने कुछ अलग सोचा. She told us that her end was near. उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि मेरा अंत निकट है. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, कि कुछ ही घंटों में उनके जीवन का अंतिम अध्याय बंद हो जाएगा. And wanted to pray, और वह प्रार्थना करने लगी. She was not going to waste any more time talking to us. वह उससे बातचीत करने के लिए भी इच्छा बर्बाद नहीं करना चाहिए. We protested, हमने विरोध किया. But she ignored our protest, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया. She lay peacefully in bed praying. वह बेड पर शांतिपूर्वक लेटी रही. And telling her beads, और अपनी माला जो है सरकाती रही. When before we could suspect, हम कुछ संदेह कर सकते. Her lips stopped moving. उनके होठ फड़कना बंद हो गए. The rosary fell from her lifeless fingers, और निर्जीव उंगलियों से उनकी माला नीचे गिर गई. A peaceful pallor spread on her face, और उनके चेहरे पर पीलापन छा गया. And we knew that she was dead, और हम जान गए कि वह एक्सपायर हो गई. We lifted her off the bed. हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा. As a customary, जैसा कि परंपरा है. Laid her on the ground and covered her with a red shroud. उन्हें ज़मीन पर लेटाया और उनके ऊपर लाल चादर डाल दी. आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कई घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट टू हर फर्नल. हम उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए चले गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम. वी रिट्रीव्ड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड. शाम के समय हम उनकी अस्थियां लेकर वापस घर लौटे. द सन वाज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था. एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. अभी भी बरामदे में सुनहरी किरण छाई हुई थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. हम आंगन में जाते ही थोड़ा रुके. ऑल ओवर द बरामदा एंड हर वूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड. अभी भी पूरा कमरा जहाँ वह मृत लेटी हुई थी और जहाँ उन्हें ढका गया था लाल चादर से, वो वैसा ही था. थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. हजारों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी. देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी चहचहाट की आवाज़ नहीं थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम. हमने चिड़ियों के प्रति संवेदना व्यक्त की, चिड़ियों से. एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, और मेरी माँ ने उन्हें रोटी के ढेर सारे टुकड़े डाले. सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़े किए. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी. एंड थ्रू इट टू देम, और ये सारे टुकड़े रोटी के उनकी ओर फेंक दिए. द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन्होंने रोटी के टुकड़ों की ओर ध्यान नहीं दिया. व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स corpse, they flew away quietly. Next morning the sweeper set the bread crumbs into the dustbin. अगले दिन सुबह स्वीपर ने वो सारे रोटी के टुकड़े साफ करके डस्टबिन में डाले. ये था आपका लेसन बच्चों. इसकी समरी आपको लिखनी है. कल हम इसका क्वेश्चन और